हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, तुम ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम तुम ऐसे लोगों से मिलोगे जो तुम्हें उम्मीद की नज़रों से देखेंगे, होप की नज़रों से देखेंगे। तुम्हारे पास अपनी बहुत सारी होपलेस सिचुएशंस लेते हुए आएंगे जहां पर उन्होंने एकदम उम्मीद छोड़ रखी होगी और तुमसे उम्मीद करेंगे कि तुम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। और तुमने एक बहुत खूबसूरत कहानी सुनी होगी कि एक खाली घड़ा कभी भी किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। अगर तुम्हें किसी और को उम्मीद देनी है तो उसके लिए तुम्हें खुद में खूब सारी होप से भरा हुआ इंसान होना होगा। क्यों ना होप्स, पॉजिटिविटी, इन सब से भरे हुए इंसान बनने की शुरुआत अभी से करी जाए, इस प्रेपरेटरी फेज से करी जाए। अगर आप में से कोई भी बच्चा है जिसको ये लग रहा है कि मुझे नहीं लगता मेरा इस साल नीट क्रैक हो पाएगा, बहुत कम टाइम बचा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मैं होप लूज कर रहा हूँ, तो मेरी जान अभी भी खुद को बताओ कि 4 मंथ्स बाकी हैं। इन 4 महीनों की तैयारी से डिसिप्लिन में रहते हुए अभी भी तुम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हो। आखिरी दिन तक, जब तक तुम नीट का पेपर देकर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर नहीं आ जाते हो, तब तक इंप्रूवमेंट का स्कोप है। और इसीलिए होप लूज मत करो मेरी जान। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं 0 लेवल प्रिपरेशन पर हूं, तो अपने आप को यहीं पर करेक्ट करो। ऐसा कोई भी बच्चा जो कि नीट 2026 टारगेट कर रहा है, मैं मान ही नहीं सकती वो इस टाइम 0 लेवल प्रिपरेशन पर है। आपके नीट के सिलेबस में, नीट 2026 के सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स है, उसमें से मिनिमम 10 से 15 चैप्टर तो मुझे लगता है हर बच्चे को आते ही होंगे। चाहे हो सकता है फिजिक्स के तुम्हारे बहुत कम चैप्टर्स कंप्लीट हो रखे हो, लेकिन 2-3 चैप्टर्स तो ऐसे होंगे जिन्हें तुम्हें लगता है कि हाँ, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आए तो मैं कर लूंगा। तो सबसे पहले इन 4 महीनों की प्रिपरेशन की शुरुआत तुम इसी चीज से करो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के नीट के सिलेबस में से वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं, एक बार उसकी लिस्ट बनाओ। फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के नाम लिखो, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के भी सारे चैप्टर्स के नाम लिखो, ताकि तुम्हें एक क्लियर कट पिक्चर दिख जाए कि मेरे नीट के सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से कुछ परसेंटेज ऐसा है जिसको लेकर मैं कॉन्फिडेंट हूं। भरोसा रखो कि इस चैप्टर से, इन पर्टिकुलर चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन बनकर आया, तुम सॉल्व कर जाओगे। खुद के एफर्ट्स की थोड़ी तारीफ करो कि तुम अभी 0 लेवल प्रिपरेशन पर नहीं हो। भले ही तुमने कम चैप्टर्स कवर कर रखे हैं, लेकिन ये वो चैप्टर्स हैं जो कि तुम्हारे स्कोर को बूस्ट करने में मदद करेंगे। ये वो चैप्टर्स हैं जो कि तुम्हें डिफिकल्ट चैप्टर्स की तरफ बढ़ने में मदद करेंगे। कॉन्फिडेंस के साथ एक बार इस लिस्ट को प्रिपेयर करो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के नीट 2026 के सिलेबस में से जो जो चैप्टर्स तुम्हारे बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो रखे हैं, सबसे पहले उसकी लिस्ट बना दो। अब तुम्हें अगली क्या चीज करनी है बच्चों? अगले 4 महीने के लिए तुम्हें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी इजी चैप्टर्स और हाई वेटेज चैप्टर्स के लिए। उसके लिए अब आपको एक और लिस्ट बनानी है। आप लोगों को क्या करना है बच्चों? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दो। इजी चैप्टर्स, मॉडरेट लेवल के चैप्टर्स एंड डिफिकल्ट चैप्टर्स। ये वो चैप्टर्स हैं जो कि अभी तुम्हारे अनटच्ड हैं, जो कि तुमने अभी करे नहीं है, या फिर अगर तुमने कवर कर भी लिए हैं तुम उनको लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो। इजी चैप्टर्स जो कि अभी करे नहीं है, मॉडरेट लेवल और डिफिकल्ट चैप्टर्स जो कि अभी तुमने अच्छे से पढ़े नहीं है। चौथी कैटेगरी में आएगी तुम्हारे हाई वेटेज वाले चैप्टर्स। इन हाई वेटेज वाले चैप्टर्स में से कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि तुम्हें इजी लगते हो, मॉडरेट लगते हो या फिर डिफिकल्ट लगते हो। यानी कि हाई वेटेज चैप्टर्स में से, इन सभी चैप्टर्स में से कुछ कुछ चैप्टर्स का रिपीटेशन होगा। जैसे कि अगर मैं कह रही हूँ तुम्हें एवोल्यूशन चैप्टर इजी लगता है, तो एवोल्यूशन तुमने इजी वाले कॉलम में भी लिखा और हाई वेटेज वाले कॉलम में भी लिखा। मैं कह रही हूँ तुम्हें प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन डिफिकल्ट लगता है, तो उसको तुमने डिफिकल्ट वाले सेक्शन में भी लिखा, लेकिन वो हाई वेटेज वाला है तो उसे हाई वेटेज में भी लिख दिया। तुमने क्या करना है, जो जो चैप्टर्स अभी तक तुमने अच्छे से पढ़े नहीं है या फिर बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, उन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लो। इजी चैप्टर्स, मॉडरेट चैप्टर्स, डिफिकल्ट चैप्टर्स, और इन तीनों में से कौन से वो चैप्टर्स हैं जो कि हाई वेटेज के हैं उसे भी लिख दो। अब जनवरी मंथ में तुम्हारा टारगेट रहेगा कि बायोलॉजी के तुम्हें कोई भी 3 इजी चैप्टर्स, 2 मॉडरेट चैप्टर्स और 2 डिफिकल्ट चैप्टर्स करने हैं। मेक श्योर कि इन चैप्टर्स में 2 या 3 चैप्टर्स ऐसे भी होने चाहिए जो कि हाई वेटेज वाले हो, चाहे वो इजी वाले सेक्शन से है या मॉडरेट या फिर डिफिकल्ट वाले सेक्शन से है, लेकिन हाई वेटेज वाले भी इसमें इंक्लूड कर देना। उसी तरीके से फिजिक्स में तुम्हारा टारगेट रहेगा 3 इजी, 2 मॉडरेट, 1 डिफिकल्ट चैप्टर करूंगा। केमिस्ट्री में भी तुम्हारे 3 इजी, 2 मॉडरेट, 1 डिफिकल्ट चैप्टर करूंगा। ये है तुम्हारा जनवरी मंथ का टारगेट। सबसे पहले अपने सिलेबस को इन 4 कैटेगरीज में सेग्रीगेट करो। जनवरी के महीने में बायोलॉजी के 3 इजी, 2 मॉडरेट, 2 डिफिकल्ट चैप्टर करो। फिजिक्स और केमिस्ट्री में 3 इजी, 2 मॉडरेट और 1 डिफिकल्ट चैप्टर करो। जो चैप्टर्स तुम उस पर्टिकुलर मंथ के लिए टारगेट कर रहे हो, मेक श्योर कि उसमें कुछ कुछ हाई वेटेज चैप्टर्स भी इंक्लूडेड
है। फेब्रुअरी मंथ के लिए भी इसी तरीके से तुम प्लान बनाओ। फेब्रुअरी मंथ में भी तुम सबसे पहले इजी चैप्टर्स कवर करो, ज़्यादा से ज़्यादा इजी चैप्टर्स आएंगे, फिर मॉडरेट लेवल और एक एक डिफिकल्ट चैप्टर इंक्लूड कर दो। उस तरीके से मार्च और अप्रैल का भी प्लान बनाओ। अपने लिए एक डेडलाइन रख लो बच्चों कि 15 अप्रैल 15 अप्रैल तक मुझसे जितना सिलेबस हो पाएगा उसके बाद मैं फुल स्टॉप लगा लूंगा। 15 अप्रैल से लेकर मेरे नीट एग्जामिनेशन डे तक मैं सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर फोकस करूंगा। और एक और चीज़, 15 अप्रैल से पहले तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जितने भी तुमने इजी वाले सेक्शन में चैप्टर्स लिखे होंगे वो सारे चैप्टर्स तो कंप्लीट हो जाने चाहिए। बल्कि अप्रैल मंथ क्या, मैं तो ये कहूँगी मार्च एंड तक तुम ये डेडलाइन रखो। 31 मार्च वो दिन होगा, वो तारीख होगी जब तुम्हारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के इजी वाले सेक्शन में जितने भी चैप्टर्स तुमने नोट करे थे वो सारे तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे। 15 अप्रैल यानी कि अप्रैल के शुरू के 2 हफ्ते तक तुम लोग मॉडरेट लेवल, डिफिकल्ट वाले चैप्टर्स और इन दोनों में जो भी हाई वेटेज चैप्टर्स है उस पर ध्यान दोगे। तो इस तरीके से प्लानिंग अगर करोगे, डिसिप्लिन में रहोगे, रूटीन सेट करते हुए तैयारी करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, डिसिप्लिन में रहते हुए तुम्हारी प्रिपरेशन भी अच्छे से होगी और होप भी बढ़ती चली जाएगी कि हाँ मेरे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं। इजी चैप्टर्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है क्योंकि ये वो चैप्टर्स हैं जो कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। और हाई वेटेज चैप्टर्स को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है क्योंकि ये वो चैप्टर्स है जहां से एनटीए हर साल क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अब मेरे बच्चे, तुम लोगों ने रूटीन बना लिया है, तुम लोग डेली टारगेट रखते हुए पढ़ाई कर रहे हो, अब रिविजन भी तो करना है। दिन भर में जो कुछ भी पढ़ोगे रात को सोने से पहले जरूर रिवाइज करना। वापस से तुम्हारे कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, तुम्हारी उम्मीद बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आज मैंने सपोज मैं कह रही हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर कंप्लीट किया है तो रात को सोने से पहले मैं फटाफट ब्रीफली एक बार ऊपर से ही पूरा चैप्टर रिवाइज करके सोऊंगी कि आज मैंने जो कुछ भी पढ़ा है क्या मुझे ढंग से याद है या फिर नहीं है। अच्छे से रिविजन करोगे। वीकली रिविजन भी होना चाहिए। पूरे हफ्ते में एक दिन, फॉर एग्जाम्पल तुमने संडे रख दिया, संडे तुम लोग रिवीजन डे रखो। मंडे से लेकर सैटरडे तक जो कुछ भी तुमने पढ़ा है उसको तुम लोग संडे को रिवाइज करोगे। मंथली रिवीजन, हर महीने के एंड में एक दिन, जैसे कि मैं जनवरी में कह रही हूं कि 31 जनवरी तुम्हारा रिवीजन डे जाएगा। तुमने 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक जो कुछ भी पढ़ा था 31 जनवरी को तुम्हें रिवाइज करना है। इस तरीके से तुम्हारा रेगुलर बेसिस पर रिवीजन भी होता जाएगा, तुम पुराना पढ़ा हुआ नहीं भूलोगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलेगा कमी कहाँ रह रही है। जब तक नहीं पता चलेगा कमी कहाँ रह रही है तब तक कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा कि मैंने तो पढ़ लिया है, मेरा हो जाएगा। नहीं, तुमने पढ़ लिया है इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें सब याद हो गया है। पढ़ लिया है, याद हो गया है, समझ लिया है, ये चीज कौन बताएगा? तुम्हारे मॉक टेस्ट के स्कोर बताएंगे। तो जैसे ही तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करो और उन्हीं क्वेश्चंस को टाइमर लगाते हुए सॉल्व करो। फॉर एग्जांपल तुम्हारा बायोलॉजी का, मैं कह रही हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तुम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से रिलेटेड 50 क्वेश्चन टारगेट करो और टाइमर रख दो 30 मिनट्स का। देखो इस 30 मिनट्स के अंदर अंदर तुमने 50 क्वेश्चंस कर लिए या फिर और जल्दी कर लिए तो बहुत अच्छी बात। तुम एक टाइमर रख दो और देखो उस पर्टिकुलर टाइम में तुम्हारे कितने क्वेश्चंस हो पा रहे हैं। अपनी स्पीड, एक्यूरेसी, इन सभी का भी तुम्हें ध्यान रखना है। जैसे एक यूनिट कंप्लीट होगी उस पर्टिकुलर यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस करो, यूनिट वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जैसे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी दे दो। बच्चों 15 अप्रैल तक जितना भी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हर 2-2 दिन के गैप में फुल सिलेबस मॉक टेस्ट जरूर देना, चाहे तुम्हारा कितना भी सिलेबस कंप्लीट क्यों ना हो रखा हो। 17 अप्रैल, फिर 19 अप्रैल, 21 अप्रैल, 23 अप्रैल, 25 अप्रैल, 27 अप्रैल, उसके बाद मई मंथ में किसी भी तारीख को, मैं कह रही हूँ 1 मई को, बस तुमने एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे दिया। मिनिमम 6 से 7 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट तो जरूर देते जाना। फुल सिलेबस मॉक से पहले चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट पेपर्स भी जरूर सॉल्व करना बच्चों। अब एक छोटी सी टिप तुम्हें देती जा रही हूँ, हर एक चैप्टर जैसे ही तुम्हारा कंप्लीट होगा उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड नीट के प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस भी जरूर देख लेना, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि उस चैप्टर से रिलेटेड एनटीए ने पिछले 10 सालों में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा ही रिपीट होगा, लेकिन जब तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तुम्हें ट्रेंड का पता चल जाता है कि जैसे मैं कह रही हूँ कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से तुमने प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस कर लिए, तुम्हें पिछले 10 साल के क्वेश्चंस करते हुए पता चलेगा अच्छा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से ये पर्टिकुलर टॉपिक्स है जहाँ से एनटीए बहुत बार क्वेश्चंस पूछ रहा है पिछले 10 सालों में, तो उन टॉपिक्स को तुम और भी अच्छे से पढ़ोगे क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ से इस साल भी क्वेश्चन आ जाए। इस तरीके से ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए तुम लोग हाई वेटेज टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस करते
करते हुए जो जो क्वेश्चंस तुम्हारे गलत हुए हैं, यानी कि जिस टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चन था वो टॉपिक तुम्हारा अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है, तुम उस टॉपिक को भी रिवाइज कर रहे होंगे, तो नीट के प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस भी जरूर लगाना। अगर तुम बायोलॉजी में 360 ऑन 360 टारगेट कर रहे हो, जो कि तुम्हें टारगेट करना भी चाहिए, क्योंकि आखिर के 4 महीने में सबसे लाइफ सेविंग सब्जेक्ट अगर कोई है, स्कोर बूस्टिंग सब्जेक्ट अगर कोई है, तो वो बायोलॉजी है। तुम्हें बायोलॉजी के हर एक चैप्टर को शानदार तरीके से पढ़ना है तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाना बच्चों। मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है। हर एक चैप्टर में दिए हुए हर एक टॉपिक, एनसीईआरटी के हर एक लाइन को मैंने शॉर्ट्स के फॉर्म में समझाया हुआ है, तो सिर्फ शॉर्ट्स की स्क्रॉलिंग करते हुए तुम्हारा बायोलॉजी का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, बायोलॉजी के फुल सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज से कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट तुम पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ। यूट्यूब पर कभी आते हो तुम्हें स्क्रोलिंग ही करनी है तो या तो मेरे पढ़ाई से रिलेटेड यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज शॉर्ट्स की स्क्रॉलिंग करो, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में जाओ और मैंने जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस अपलोड करे हुए हैं उन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और देखो तुम्हारी प्रिपरेशन का लेवल क्या चल रहा है। इसके अलावा बच्चों, अगर तुम्हें वीडियोस के फॉर्म में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एटीज के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना। चैप्टर वाइज क्विज मैं आप लोगों के लिए ले रही हूँ। चैप्टर वाइज शॉर्ट्स की फॉर्म में मैंने आपको हर एक चैप्टर से, हर एक टॉपिक से मैंने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। वीडियोस के फॉर्म में तुम आंसर्स अटेम्प्ट करो और देखो कि तुम्हारी कितने अच्छे से बायोलॉजी का चैप्टर प्रिपेयर्ड है। तो होप लूज नहीं करनी है, 4 महीने है, डेडिकेटेड रहो, डिसिप्लिन के साथ पढ़ो। जिस तरीके से मैंने स्टडी अप्रोच बताई है कि सिलेबस को सेग्रीगेट करो, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करो, इजी चैप्टर्स, हाई वेटेज चैप्टर्स टारगेट करो, प्रिपरेशन शुरू तो करो मेरी जान। एक बार भरोसे के साथ खुद को एक मौका तो दो। आखिर के 4 महीने तुम्हारी किस्मत बदल सकते हैं। तुम अपनी किस्मत खुद लिख रहे होंगे अपनी मेहनत के बलबूते पर। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने नाम के आगे डॉक्टर मेंशन करो, राइट योर नेम, डॉक्टर डेजिग्नेशन दो और लिखो आई विल बी इन मेडिकल कॉलेज इन 2026। मेंशन योर नेम विद डॉक्टर डेजिग्नेशन इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस मेरे बच्चों। थैंक यू।